आज हम लोग करने वाले हैं साइंस का चैप्टर 1। तो वीडियो को देखते रहना और फर्स्ट पार्ट हम करते हैं बिना किसी बकवास के साइंस का चैप्टर 1 चालू। आइए। तो साइंस के फर्स्ट चैप्टर का नाम है द मैटर इन द सराउंडिंग। इसका मतलब हमारे आसपास के पदार्थ। तो चलिए चालू करते हैं मैटर इन द सराउंडिंग। As we look at surrounding, we see a large variety of things with different shapes, size and textures. इसकी हिंदी यह है, आपने अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं। आप जैसे देखिए, आप अपने चारों ओर देखते हैं, आपको विभिन्न प्रकार की चीज़ें दिखती होंगी, जिसमें से जिनका आकार, आकृतिक और बनावट अलग अलग होता है। चलिए अब आगे की इंग्लिश पढ़ते हैं और फिर उसकी हिंदी करते हैं। एवरीथिंग इन दिस universe is made up of material which scientists have named matter. इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। The air we breathe, the food we eat, stones, cloud, stairs, plant and animals. Even a small drop of water or a particles of sand, everything is a matter. जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद, यह रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। We can also see as we look around that all the things mentored above appears space and have mass. ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं दरमियान भी होता है। In other words, they have both mass and volume. और ये कुछ स्थान, आयतन या घेरती हैं। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड पैराग्राफ चालू करते हैं। Since early time, human beings have been trying to understand their surroundings. यानी प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता है। Early Indians philosopher classified matter in the forms of 5 basic elements. भारत के प्राचीन दार्शनिक एन पदार्थ को 5 मूल्य तत्वों में वर्गीकृत किया। द पंच तत्व एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, जिसे पंच तत्व कहा गया। ये पंच तत्व है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। अराउंडिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग was made up of these 5 basic elements. उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। ग्रीक philosopher had arrived and the similar classification of the matter. उस समय के यूनियों दार्शनिक ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। Modern day scientists have employed 2 types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature. आधुनिक युग के वैज्ञानिक ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। In this chapter we shall learn about matter based on this its physical properties. इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। Chemical aspect of matter will be taken up in subsequent chapter. पदार्थ के बारे में रासायनिक पहलुओं को आगे अध्यायों में पढ़ेंगे। तो चलिए अब इसी के साथ हम लेते हैं आज के लिए अलविदा। और आपको अगर इसका आगे का भी पार्ट देखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगला पार्ट आपको जल्द देखने को मिलेगा। तब तक के लिए टाटा।